नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लव जिहाद में फंसी एक युवती 14 साल बाद वापस लौटकर पुलिस से लगा रही है न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लव जिहाद में फंसी एक युवती 14 साल बाद वापस लौटकर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। उसने 2012 में इंस्टीट्यूट में क्लास के लिए जाते समय अपहरण का आरोप लगाया। परिजनों ने मथुरा के थाना गोविंद नगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। हिंदू नाम बताकर की थी दोस्ती। पीड़िता के मुताबिक कई साल पहले वह मथुरा स्थित कल्याणम करोती में ऑटोमेट्री कोर्स कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। युवती का आरोप है कि युवक ने अपना हिंदू नाम बताकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उसे बिहार ले गया। धर्म परिवर्तन कराकर खिलाया गाय का मांस। पीड़िता का कहना है कि बिहार ले जाने के बाद जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फिर लंबे समय तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसके गले में पहना भगवान श्री राम का लॉकेट तोड़कर फेंक दिया गया था। जबरन धर्म परिवर्तन के बाद वह उसे गाय का मांस खिलाता था। वह उससे देह व्यापार का काम कराना चाहता था। बताया जा रहा है कि किसी तरह पीड़िता ने राजवर्धन परमार, जो कि महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह से फेसबुक मैसेंजर के जरिए संपर्क किया। इसके बाद उनके प्रयासों से युवती को वहां से मुक्त कराया गया। पीड़िता ने जताई हिंदू धर्म में वापसी की इच्छा। मुक्त होने के बाद पीड़िता ने हिंदू धर्म में वापसी की इच्छा जताई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़िता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तुम्हारा मेरा नाम रत्नेश कुमारी। क्या मामला है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ लव जिहाद जी बताइए, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई है? मैं लव जिहाद का शिकार बन गई थी। जी, क्या घटना हुई आपके साथ? मैं मथुरा कल्याण करोती में ऑफिस का कोर्स कर रही थी, तब एक लड़का अचानक आकर मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा और कई दिनों तक लगातार मुझसे बदतमीजी छेड़छाड़ करता रहा। अचानक उसने मुझे उठा लिया, अपहरण करके मुझे एकांत जगह पर ले जाकर मुझे बलात्कार किया और मुझे के नशा के हालात में रखकर वह अपने गांव किशनगंज बिहार लेकर चला गया। वहां ले जाकर उसने मेरा धर्म परिवर्तन कराया, जैसे निकाह और मेरा नाम चेंज करना, और उसने मेरा नाम चेंज कराया, आधार कार्ड और फर्जी वोटर कार्ड बनाए थे। वह उन्हें गलत इस्तेमाल करता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था, मारता पीटता था और भी लोगों को मेरे साथ गलत करने की धमकी देता था, करवाता था, मारता पीटता था। मैं बहुत डर जाती थी। उसने मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड पर उसने 5 लाख के मुश्किलाकर लोन निकलवा लिए थे और इस टाइम मेरा निकाह हुआ था। उस वक्त मेरे गले में चेन और हाथ में अंगूठी थी, वह उसने छीनकर और भगवान जी का लॉकेट तोड़कर जलाकर फेंक दिया था। ये तुम्हारा निकाह हो रहा था, तो मालूम नहीं कि मुसलमान नहीं है, मैं हिंदू हूँ, तो कैसे करूँ? नहीं, मुझे नहीं पता था। उसने मुझे खाने में नशे की गोलियाँ पिलाकर रखता था। वो मुझे तो नशे हालत में खड़े कैसे हो पाए होंगे आप? मैं निकाह तो खड़े होकर हुआ होगा। नहीं, निकाह बिठाकर कराया था। तो संपर्क में कैसे आए आपके वो? मैं मथुरा में ऑफिस का कोर्स कर रही थी। वो अचानक रास्ते में आकर मुझसे बात करता था, छेड़छाड़ करता था, बदतमीजी करता था। क्या नाम था उसका? उसका नाम मुन्ना, उसने मुन्ना बताया था। बाद में मुझे पता चला उसका पूरा नाम मोहम्मद मुन्ना अंसारी है। अब कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है। और बाकी के? जबरदस्ती उसने बच्चा पैदा करवाया था मुझसे। कितने बच्चे हुए? एक ही है। तो बेटी को साथ लेके आई हो? हाँ, मेरी बेटी। अच्छा, आपका मम्मी पापा से संपर्क हुआ आपके से? मम्मी पापा से अभी नहीं हुआ है? नहीं। तो प्रयास कर रहे हो संपर्क करने का आपने? हाँ, करूँगी। अब क्या चाहते हो आप? यही चाहती हूँ मुझे न्याय मिले, इससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी बताइए वकील साहब, क्या मामला है?
एक इसमें कंप्लेनेंट है रत्नेश कुमारी पुत्री ओमवीर सिंह, जो कि मूल निवासी ग्राम कासिमपुर, थाना अखबार, जिला अलीगढ़ की रहने वाली है। और वो 2012 में यहाँ कल्याण करोती संस्थान मथुरा मसानी चौक पर पढ़ने के लिए आई थी, ऑप्टिक्स का कोर्स कर रही थी। उसको यहाँ गुमराह करके उसको किडनैप किया गया, अपहरण किया गया, फिर उसके साथ बलात्कार हुआ, अप्राकृतिक यौनाचार हुआ, मानव तस्करी हुई। बिहार में ले जाके उसके साथ ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, गाय का मीट खिलाया गया और उसके गले में जो लॉकेट पड़ा हुआ था राम का, उसको भी जला दिया गया, फेंक दिया गया। ज़बरदस्ती उससे नमाज पढ़वाने के लिए प्रेशर किया गया, नशे में झोंका गया, अवैध इलिसिट रिलेशन के लिए उसे बाध्य किया गया। जबकि वो 15 जुलाई 1994 उसकी डेट ऑफ बर्थ है और उस समय वो नाबालिग थी और किशनगंज में बिहार के ले जाई गई। इसी बात की शिकायतें गोविंद नगर थाने में यहाँ कंप्लेंट दी है और उस कंप्लेंट के आधार पर मांग की पुलिस कार्रवाई करेगी। तो आखिर 16 साल तो बच्ची कैसे रही, कहाँ रह 17 गई? साल की बच्ची थी। उस समय उसे डरा के धमका के रखा गया और वो बताएगी, खुद भी बताएगी। और उसके साथ शारीरिक मानसिक शोषण किया गया। उसकी चैन तोड़ के बेच दी, चैन पहने थी, अंगूठी पहने थी सोने की, वो भी उसको ले जाके वहाँ बेच दी। घड़ी उससे लेके पढ़ती थी तो घड़ी माँ बाप ने दिलाई थी, वो भी उसकी दूसरे अपने रिश्तेदार को दे दी। और जो ले जाने वाला था, यहाँ उसने अपना नाम मुन्ना बताया हुआ था, मुन्ना। और उसके बाद वहाँ उसे मौलवी के द्वारा झाड़ फूँक करा के उसको करके धर्म परिवर्तन कराया गया और उसके साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लगातार शोषण हुआ। उसके नकली आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाए गए, इलेक्शन कार्ड बनवाया गया और उसके नाम से 5 लाख रुपए का लोन लिया गया, जो कि बताता है। और जो जिस कार्य को करने वाला मुन्ना अंसारी था, उसके माँ और भाई और परिवार वाले थे जिन्होंने ऐसा लगातार किया है मुन्ना अंसारी ने। और उसके परिवार ने लगातार उसका मानसिक, शारीरिक इतने वर्षों से शोषण हुआ। अब जब उसे पता चला, महाराणा प्रताप सेना मुन्ना अंसारी, पिता मोहम्मद असलम साकिन, छतरगाछ बाजार थाना पहाड़ कट्टा, जब उसने सोशल मीडिया पर देखा महाराणा प्रताप सेना लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कार्य कर रही है, तो उन्होंने उससे संपर्क किया। राज्यवर्धन सिंह परमार महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे लोकल यहाँ अध्यक्ष हैं जादौन जी एडवोकेट और हमारे साथी हैं, इनसे संपर्क किया। तब ये वापस वहाँ से दिल्ली आई और दिल्ली आके उन्होंने अपनी ये सब कंप्लेंट यहाँ दी है। और हम लोग चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो, न्याय मिले। धर्म परिवर्तन किस तरह से बड़े स्तर पर हो रहा है, पिछली सरकारों के समय हुआ, अब घर वापसी का समय है, वो घर वापसी भी हो। और जिन लोगों ने ऐसी साजिश षड्यंत्र के साथ धर्म परिवर्तन कराया, लफ्ज़ जिहाद करके कराया और उनका ज्वेलरी भी ले ली, पैसे भी ले लिए, शारीरिक शोषण किया, नशे मतलब में क्या इस पीड़िता के बाप से आपके संपर्क हो पाया? हाँ, पीड़िता की माँ, बाप, बहन सब साथ में हैं और वो सारी कार्रवाई के साथ। और बच्चों की बात किया, कितने बच्चे हुए इस पर अभी एक तक? बच्ची है उसके साथ, एक बच्ची, वो भी जबरदस्ती सब कुछ करके किया, शारीरिक शोषण तो का भी धर्म। 14 साल तक उनके घर में रही, किस तरह रह पाई होगी? बस जिस तरह से रह पाई, जैसे रह पाई, एक दबा के, डरा के, जितना रख सकते हैं उसको रखा गया या पढ़ रही थी। इससे बड़ी दुखद क्या बात होगी कि कल्याण करोती संस्थान मथुरा मसानी चौक को ऑप्टिक्स का कोर्स करने आई थी, 17 वर्ष की थी और उसके साथ ऐसा हुआ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।